स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। चलिए आज हम शुरू करते हैं किरण मैथ से प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप फर्स्ट की वीडियो नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 63। एक दुकानदार ने 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपये। और 2400 में कितनी वस्तुएं हैं यहाँ 80, तो उसने सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। हम देखेंगे उसने टोटल जो अपना सेलिंग प्राइस है वो कितना रखा है यहाँ 2400 रुपये का। मैं 116% निकाल दूँ तो ये टोटल वस्तुओं का मुझे ज्ञात हो जाएगा विक्रय मूल्य। पर हमें प्रत्येक वस्तु का निकालना है, तो वस्तुएं कितनी थी उससे हम यहाँ क्या कर देंगे भाग। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 8 दिए और इधर इसकी मल्टीप्लाई दूँ तो कितना होगा 348/10 और यहाँ मेरे पास आया 34.8। इतने रुपए की प्रत्येक वस्तु बिकी होगी। क्वेश्चन नंबर है 64। एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपये प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा। तो हम यहाँ सबसे पहले उसका इन्वेस्ट देख लेंगे कितना रहा, यानी कि उसने टोटल जो खर्च किया वो कितना था। 4 दर्जन लिए कितने रुपए दर्जन के हिसाब से 24, और 2 दर्जन लिए वो थे 32 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ 24 चौक 96 और 32 दूनी 64, तो टोटल जो इन्वेस्ट रहा वो था 160 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य कितना था 160, और उसने 20% के लाभ पर सभी अंडों को बेच दिया। तो हम टोटल देख लेंगे सेलिंग प्राइस कितना था। इस 160 का 120% हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, तो ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। पर हमें प्रति दर्जन की दर से उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दर्जन कितने थे टोटल 4 और 2 6, तो उस 6 से भी हम यहाँ क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी और 16 दूनी 32 रुपये प्रति दर्जन की दर से वो अंडों को बेचेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर एक घड़ी को बेचा जाता है। विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। 25% लाभ किस पर दिया है क्रय मूल्य पर, तो हम 25 का परसेंटेज हटा लेंगे। तो यहाँ मेरे पास प्राप्त हुआ 25 और 25 चौक 100, और CP और SP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर्सन में किस पर दिया है लाभ 25% क्रय मूल्य पर। इसका मतलब जो नीचे वाली कंडीशन होगी जिस पर लाभ या हानि दिया गया है ये वही वाली कंडीशन होगी, यानी ये क्या है 4 है और 1 का क्या है प्रॉफिट। तो कितने की वस्तु बिकी है मेरी 5 की, तो वो कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ ज्ञात करना है। लाभ कितने का है 1 का, किस पर ज्ञात करना है विक्रय मूल्य पर 5 पर इंटू 100, तो 5 दूनी तो कितना है आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 66 है। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। वस्तु को रुपए में बेचा गया और हमें काय में बेचना है परसेंटेज में। कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा गया 20%, तो इसका मतलब 120% में बेचा गया। तो 120% बराबर कितने के रहे 240 के। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य कितना प्रतिशत होगा 100%, तो यहाँ 240/120 इंटू 100, 0 से 0 12 दूनी, तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 67। किसी वस्तु के 4% और 3% यानी 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपये है। वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ हम अंतर देख लेंगे कितने प्रतिशत का है 1% का, और रुपए में अंतर कितने का है 3 का। तो 100% बराबर कितने के रहा होगा 100 की मल्टीप्लाई दूं तो कितना हुआ 300 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 68। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपये में खरीदी, तो उसने कितने की खरीदी वो हम यहाँ लिख लेंगे। मशीनों की जो खरीदारी की वो थी 1000 रुपये की। उसने उनकी मरम्मत कर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया। तो उसने बेच कितने का दिया, उसका सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना है। 30 मशीनें थी और एक मशीन उसने 300 रुपये की बेच दी। 3 3 9 यानी 9000 रुपये की उसने सेल कर दी। उसने प्रत्येक मशीन पर
150 रुपये का लाभ प्राप्त किया, उसका लाभ भी हम देख लेंगे कितना है। 150 रुपये का लाभ था 30 मशीनों पर, यानी 4500 का उसका क्या है, प्रॉफिट है। 4500 का उसका प्रॉफिट है, 9000 की उसने बेच दी। तो हम यहाँ देख लेंगे कि उसकी मशीनें थी कितने की, 4500 की। इस 4500 में 1000 रुपये तो उसने खरीदी थी, तो बाकी जो बचे 3500 है वो क्या है, उसकी मरम्मत के है। इस 4500 में हम वो 1000 भी माइनस करके देखते हैं मरम्मत पे कितने खर्च हुआ, तो वो कितना है, 3500 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 69। एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% की हानि पर बेच दिया। 15% की हानि पर कितना सामान था, 1/3। 1/3 का मतलब 3 में से 1 वस्तु, 3 में से 1 वस्तु 15% की हानि पर, तो टोटल जो लॉस हुआ वो कितने का है, -15%। उसे शेष सामान उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए कि वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। शेष सामान उसके पास कितना है, 3 में से 1 तो यहाँ बेच दी, इसके बाद बचे 2 वस्तुएं, इसको कितने प्रॉफिट पर बेचे, तो यहाँ हमें नहीं पता कितने प्रॉफिट पर बेचे, पर टोटल का पता है। टोटल वस्तु कितनी है, 3, और टोटल पर 10% का प्रॉफिट हो जाए, इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी 10 दिए 30%, 30% टोटल क्या रहा होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें से 15 माइनस कर दो तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 30, तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा, 45%। किसका 2 गुना करके 45% आता है, 22.5, तो आंसर कितना रहा उसका, 22.5। क्वेश्चन नंबर है 70। यदि बिक्री मूल्य पर 10% की हानि होती है, कितनी हानि है, 10% की, इसका परसेंटेज हम हटा ले तो कितना प्राप्त हुआ, 1/10, और हानि किस पर काउंट की गई है, विक्रय मूल्य पर, तो हम यहाँ लिख लेंगे CP और SP। तो नीचे जो होगा वो हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि हानि विक्रय मूल्य पर काउंट की गई है, तो SP कितना रहा, 10, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि काउंट की गई है, इसलिए विक्रय मूल्य कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो यहाँ 1 की हानि रही, 1 की हानि लेकर कोई वस्तु 10 रुपये की बिकी, इसका मतलब यहाँ कितने की रही होगी, 11 की। अब क्रय मूल्य पर इसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 1 की हानि कितने पर, 11 पर इंटू 100, इससे मैं डिवाइड दूँ तो 11 9 99, 9 सही 1/11% का लॉस क्रय मूल्य पर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 सिंपल है, तो हम क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72। एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए में बेच रहा है तो हम उसको परसेंटेज में बेचेंगे। 10% की हानि पर कोई वस्तु अगर हम बेचते हैं तो वो कितने की बिकेगी, 90% की। 90% और रुपए में कितने की बिकी इधर, 240 रुपए की। 240 बराबर कितने के रहे, 90 के। तो उसने कहा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 120% कितने के बराबर है, हमें ये ज्ञात करना है। तो 240 अपॉन 90 और इंटू 120, 0 से 0, 3 तिये और 3 अठे और 3 चौक और 8 चौक 32, यानी 320 रुपए की वो वस्तु बिकेगी यदि उसको 20% के लाभ पर बेच दिया जाए। अब 75 तक की जो क्वेश्चन है वो सेम इसी ट्रिक पर आधारित है, तो हम क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ए तथा बी 5000 रुपए में खरीदी, तो ए प्लस बी जो 2 वस्तुएं थी उनका जो मूल्य था वो था 5000। उसने ए को 20% के लाभ पर, ए और बी हम यहां लिख लेंगे, ए को 20% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे अपनी लागत पर 2% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का रहा, 2% का। तो यहां हम घटा के देख लेंगे, यहां कितना आया, 18%। और जब मैं इससे ये माइनस करूं तो 2 माइनस और माइनस का कितना है, 10 माइनस माइनस प्लस, तो कितना रहा यहाँ 12%। तो परसेंटेज से परसेंटेज 6 दूनी और 6 तिये, टोटल मैं देख लूँ मेरे पास कितना है अनुपातिक योग 5, तो मेरा 5 कितने के बराबर,
5,000 के, मेरा एक यूनिट 5 एकम 5 1,000 के बराबर। तो बताना क्या है, ए का क्रय मूल्य, ए का कितना है यहाँ 2 यूनिट, तो 1,000 की मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 2,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है, 12 संतरे 60 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। हम वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसने रुपए में बेची, हम परसेंटेज में बेच देंगे। 25% की हानि तो कितने की बिकी होगी वस्तु, 75% की। 75% की कितने की बिकी है 60 की। हम मात्रा को अभी नहीं देखेंगे कि मात्रा कितनी है, 12 संतरे और 18 हो, कोई मतलब नहीं है। तो तदनुसार उसे 25% के लाभ पर, यानी उसका 125 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 60 बटे कितना 75 और इंटू 125। अब हम एक संतरे की बात करेंगे तो इस पूरी कंडीशन को हमें 12 से डिवाइड देना होगा, क्योंकि टोटल संतरे कितने थे 12। 12 पंजे और 5 से डिवाइड दूं 15, फिर 5 दिए और यहाँ कितना है 25। तो मेरे पास जो एक संतरे का मूल्य है वो है 25/3। ये एक संतरे का रेट है, एक संतरा इतने का है। तो 100 रुपए में कितने संतरे होंगे, तो इस 100 रुपए को इस 25/3 से यदि मैं डिवाइड दे दूं तो मेरे पास यहाँ संतरों की मात्रा आ जाएगी। 25 चौक और 4 तिये 12, यानी 12 संतरे 100 रुपए में बेचे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हमें क्वेश्चन नंबर 76 के जैसा मिल जाता है, और क्वेश्चन नंबर 79 और 80 हमें क्वेश्चन नंबर 72 की जैसे मिल जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु थी 100%, तो 12% के लाभ पर बेची गई, 112 में बेची गई। उसका लागत मूल्य 10% कम होता, यानी वो 90% की यदि खरीदी गई होती, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता। जितना भी रुपया कम ज़्यादा होगा उसको हम अलग लिख लेंगे। 5.75 हमने रुपया है तो अलग लिख लिया, तो लाभ 30% हो जाता। तो इस 90 का हम लाभ देखते हैं 30% कितना होगा, 9 तिये 27, 27 इसमें ऐड करूँ तो कितना होगा 117%। यहाँ देखते हैं कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, 5% का। तो 5% बराबर कितने के है 5.75 रुपए के। उसने कहा है कि 20% लाभ पाने के लिए कितने में बेचना होगा, इसका मतलब हमें इसका 120% ज्ञात करना है। तो 5.75 अपॉन 5 इंटू 120, और इसके नाम का 00, 5 से डिवाइड दूँ तो 24 और 25 चौक, और यहाँ 25 से डिवाइड दूँ तो 23 और 4 से डिवाइड दूँ तो 6, 6 तिये 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी उस वस्तु को हमें 138 रुपये में बेचना होगा। क्वेश्चन नंबर है 82। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ मिला होता। पिछली वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो वहाँ भी यही बताया गया था कि यदि रुपए में कमी या अधिकता हो तब लाभ और हानि को क्या करना है, ऐड करना है, और यदि एक जैसे हो, लाभ लाभ हो या फिर हानि हानि हो, तो उनको माइनस कर लेना है। तो यहाँ लाभ और हानि है तो हम ऐड करेंगे, कितना हुआ 15%। 15% बराबर कितने के है 45 के, और हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना है 10% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 90%। तो इसका 90% जो है हमें ज्ञात करना है। तो 45/15 इंटू 90, 15 तिये और 9 तिये 27, 270 रुपये में वो वस्तु बेची गई। इसका क्या है विक्रय मूल्य। यहाँ हमें क्रय मूल्य ना पूछकर विक्रय मूल्य पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। घोड़ा स्टार्टिंग में कितना था 100% का, कितने का बेच दिया 15% के लाभ पर, यानी 115% में। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यानी कि 75% में इसको खरीदा होता तथा 60 रुपये कम में बेचा होता, तो रुपए हम क्या करेंगे अलग रख लेंगे। 60 रुपये थे तो हमने अलग रख लिए।
तो उसे 32% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस 75 का मैं 32% देख लूँ कितना होता है। 25 चौक 25 तिये और 4 अट्ठे और 8 तिये कितना हुआ 24। ये 24 में इसमें ऐड करूँ तो कितना हुआ मेरे पास 99% का। वो इस बार बी का कितने की कमी रही यहाँ 16% की। तो जितने की कमी रही वो इन रुपए के बराबर है, क्योंकि रुपए में कमी कितनी आई थी 60 रुपए की। अब 100% हमें ज्ञात करना है जो इसका क्रय मूल्य है। 60/16 इंटू 100, 4 से डिवाइड दूँ 4 चौक यहाँ 15 और इससे 25 और इसकी मल्टीप्लाई दूँ तो कितना है 375 रुपए इसका क्रय मूल्य था। क्वेश्चन नंबर है 84। एक मकान की लागत 2005 में x लाख रुपए थी, तो उसका क्रय मूल्य हम यहां लिख लेंगे कितना था x लाख। 3 वर्ष बाद मकान मालिक ने उसे भुगतान राशि से 25% अधिक पर बेचा, परंतु उसे लाभ का 50% टैक्स या कर देना था। उसकी कर में दी गई राशि यानी कि टैक्स कितना दिया उसने, इसका हम लाभ देख लेंगे कितना था 25%। 125 में बेचा तो इसका 25% क्या था लाभ था। इसको हम x को कुछ इस तरीके से बना लेंगे। और जो टैक्स था यदि मैं यहीं के यहीं उसके टैक्स की बात करूं, उसका कर कितना था इसका 50%। तो 50 दूनी और यहाँ 25 चौक 4 दूनी 8, इस x का बटे 8 ये उसको कर के रूप में देना था। क्वेश्चन नंबर है 85। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर वह उसे 20% की हानि हुई। कोई व्यक्ति था ए, बी और सी। ए के पास मान लिया 100% में घोड़ा आया होगा, उसने 20% की हानि पर इसको बेच दिया। इसको कितने का पड़ा फिर वो 80% का। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। ए को 15% का लाभ कब होगा जब ए का 115 का रेट हो। तो यहाँ बी ने इसको कितने में बेच दिया 115 में। अब देखते हैं ए ने बी को 4800 में बेचा था। ए ने बी को कितने प्रतिशत में बेचा 80, तो 80% बराबर कितने के रहा होगा 4800 के। और बी का जो है हमें प्रॉफिट ज्ञात करना है। बी को प्रॉफिट कितना रहा यहाँ से देखते हैं 115 में से 80 माइनस करूँ तो होगा 35%। तो 35% का प्रॉफिट देखते हैं कितने रुपए के बराबर होगा 4800 बटे 80 इंटू 35। तो 0 से 0 8 6 48 तो 60 आया यहाँ। 6 पंजे 30 की 0 1 0 ये थी 6 3 18 और 3 21। 2100 रुपए का प्रॉफिट हुआ किसको बी को। क्वेश्चन नंबर है 86। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। मान लिया हमने उसका जो क्रय मूल्य था वो है 100% और उसका जो MRP है वो हमने मान लिया उसका M है और उसने आधे मूल्य पर बेचा यानी कि M/2 पर बेचा। तो कितने का बिका परसेंटेज में 80% का। इसकी मल्टीप्लाई इधर दो तो कितना रहा 160। तो प्रॉफिट कितना दिखाई दिया यहाँ 100 की कोई वस्तु थी MRP पर 160 की बिकी, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट रहा वो था 60% है 87। 1,50,000 रुपये का एक मकान X द्वारा Y को 5% लाभ पर बेचा गया। कोई व्यक्ति था X, उसने Y को बेच दिया। यहाँ मान लिया वो 100% की थी और यहाँ कितने की बिकी 105% में। अब Y उस मकान को वापस X को 2% की हानि पर बेचता है। जितने प्रतिशत की हानि Y को होगी उतना ही लाभ किसको होगा X को। इसका हम 2% देखते हैं कितना होता है 2.1। कैलकुलेशन करने पर कितना प्राप्त हुआ 2.1% की इसको हानि। इसका मतलब इसका लाभ कितना था 2.1%। तो उसने कहा पूरे सौदे में क्या स्थिति रही। पूरे सौदे में X को इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। रुपए में देखते हैं X का लाभ। टोटल जो अमाउंट था होता है 1,50,000 का। 1,50,000 की कोई धनराशि थी, उसका
2.1% प्रॉफिट हुआ एक्स को, वही हम ज्ञात करेंगे। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, इसके नाम की भी 1 जीरो। 15 एकम 15 का 5 और 15 दूनी 30 और 1 31, 3150 रुपये का प्रॉफिट हुआ किसको, एक्स को। क्वेश्चन नंबर 88, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं, यानी कि 4 केले 1 रुपये के और 1 केला 1/4 रुपये का, तो 1 केले का क्या है, क्रय मूल्य है। तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33 सही 1/3% का लाभ हो। 33 सही 1/3% का मतलब कितना है, 100/3%। मुझे इसका विक्रय मूल्य निकालना है 1 केले का। 1 केले का विक्रय मूल्य 1/4 का 100/3 में मुझे 100 भी ऐड करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकाल रहा हूँ। तो इसको मैं लिख लूँगा 100/3, यानी कि 3 एकम 3, 300 और 1 400/3, इतना प्रतिशत, और प्रतिशत के नाम का 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से 4 और 1/3। और वो पूछ रहा है 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे। तो यहाँ मुझे केलों की संख्या ज्ञात करनी है। जितनी धनराशि दी गई उसको मैं 1 यूनिट से भाग दे दूं, यानी 1/3 से मैं भाग दूं 3 यहाँ, तो 1 रुपये में कितने केले बिकेंगे, 3 केले। 89, ये भी हमें सेम मिल जाता है। एक फल विक्रेता 100 के 10 सेब खरीदता है, तो 10 सेब कितने के हैं मेरे पास, 100 रुपये के। यहाँ से मुझे ज्ञात करना है केवल एक सेब का रेट कितना है। 10 से डिवाइड दो तो कितना, 10 रुपये का। एक सेब का मेरे पास है क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये। 25% के लाभ के लिए उसे 100 रुपये के कितने सेब बेचने चाहिए। तो यहाँ एक सेब का मैं विक्रय मूल्य ज्ञात करूँ 25%, यानी इसका 125% मुझे ज्ञात करना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 12.5 रुपये का एक सेब है। तो कह रहा है 100 रुपये में कितने सेब होंगे। तो इस जो रुपए दिए गए हैं उन रुपए को एक सेब की मात्रा से भाग देने पर 125 अट्ठे, यानी कि कितने सेब होंगे, 8 सेब। 100 रुपये में कितने सेब आएंगे, 8 सेब। क्वेश्चन नंबर है 90, महेश 42.50 के 5 सेब की दर पर 60 सेब बेचकर 20% लाभ कमाता है। सेब को कुल किस लागत पर खरीदा गया है। तो यहाँ जो 5 सेब हैं, 5 सेब का एक जो पैकेट है वो कितने का मिलता है, 42.50, इतने का 5 सेब का पैकेट मिलता है। और हमने सेब कितने खरीदे हैं, 60। तो 60 सेब में 5 के कितने पैकेट बनेंगे, 12, क्योंकि 12 पंजे कितना होता है, 60। कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 42.50 इंटू 12, इतना उसका विक्रय मूल्य रहा होगा। और इतने रुपए के बेचकर 20% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि परसेंटेज में कितने की बिकी वो वस्तु, 120% की। 120% बराबर कितने के है, 42.50 इंटू 12। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वो कितना होगा, 100%। 100% बराबर कितने का होगा, 42.50 गुना 12 अपॉन 120 इंटू 100। यहाँ इसके नाम की 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो और 12 से 12, तो आंसर मेरे पास कितना है, 425। तो उसका क्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा, 425 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 91, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी उतना है जितना दिया होगा तो उन दोनों संख्याओं को ऐड करके उसका आधा कर लेंगे, वही क्या होगा, हमारा क्रय मूल्य। पहली संख्या कितनी थी, 524 रुपये, और दूसरी मेरे पास कितनी थी, 452 रुपये। 452, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद उसको यदि हम आधा कर दें तो वही हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 2 से मैं डिवाइड दूँ, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, यानी कि 488 रुपये उसका क्या था, क्रय मूल्य था। अब इससे अगला क्वेश्चन भी सेम ही है।
क्वेश्चन नंबर 92। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने से होने वाली हानि की प्रतिशतता वही है जो 70 रुपए में बेचने से होने वाले लाभ की प्रतिशतता है। ये भी वही है उतना जितना वाला। तो 50 हम यहाँ लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे 70। दोनों को क्या करेंगे हम ऐड, कितना होगा 120। उसका यदि हम हाफ कर दे तो कितना होगा 60। 60 क्या है उसका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। उसने वस्तु को कितने में बेचा 50 में, 50 में उसको सेल किया तो लॉस कितने का रहा 10 का। तो इस लॉस को हम परसेंटेज में देखते हैं कितने का, 10 का लॉस कितने पर 60 पर इंटू 100। 0 से 0 2 थी और यहाँ कितना 50, तो आंसर कितना होगा 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन सेम है तो हम उससे अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 94। एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 अधिक में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत 18 हो जाता। यहाँ रुपए में कमी यहाँ दिखता है और दोनों लाभ दिए हैं, एक 15% का लाभ है और दूसरा है 18% का लाभ। तो लाभ दिए हैं तो हम इनका अंतर ले लेंगे, कितना है 3% का। 3% बराबर कितने के रहा होगा 18 के, क्योंकि जब लाभ दिया हो तब भी घटाना है और जब हानि दी गई हो तब भी उनका अंतर ही लेना है। तो 1% बराबर कितने के 3 छंग 18। तो 100% कितने के बराबर रहा होगा, 100 से मल्टीप्लाई दूँ तो कितना होगा 600 रुपये। तो उसका जो लागत मूल्य है वो कितना है 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 95। कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में खरीदता है। उसने कितने की खरीदी वो हम यहाँ लिख लेंगे, कितने की है 500 रुपये की। वह मेज 10% की हानि पर, मेज कितने पर 10% के लॉस पर, और कुर्सी को 10% के लाभ पर बेच देता है। कुर्सी कितने में थी उसकी 10% के लाभ पर, फिर भी उसे कुल मिलाकर 10 रुपए का लाभ होता है। 10 का लाभ हुआ कितने पर 500 पर, क्योंकि टोटल जो धनराशि थी कितनी थी 500 इंटू 100, 2 0 से 2 0 5 दूनी, तो उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था 2% का। वो हम यहाँ लिख लेंगे जो टोटल लाभ उसका था। इससे मैं ये माइनस करूँ और इससे ये माइनस किया तो 8%। जब इससे ये माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस यानी 12%। और अनुपात में परसेंटेज से परसेंटेज 4 दूनी और 4 तीय, टोटल समानुपातिक योग कितना आया 5। यानी वो अनुपात में कितने की थी वस्तु 5 की, और वस्तु हमें कितने की दिखाई गई यहाँ 500 की। दोनों वस्तुओं का रेट कितना था 500, एक बराबर कितने के 100 के। एक यूनिट मेरा कितने के बराबर है 100 के। तो मेरे से पूछा गया है कुर्सी, तो मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई दूँ तो कितना होगा 300 रुपये की वो क्या थी कुर्सी थी आंसर। क्वेश्चन नंबर है 96। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। यहाँ हम CP अनुपात SP लिख लेंगे, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। उसने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर है, यानी ये 80% है और ये कितना है 100%। परसेंटेज से परसेंटेज 0 से 0, 2 से 2 2 चौक और इधर 5। इसका मतलब कोई वस्तु 4 रुपए की थी वो 5 की बेच दी गई। तो प्रॉफिट ज्ञात करना है कितना है। प्रॉफिट आया 1 रुपए का कितने पर 4 पर इंटू 100। इससे डिवाइड दूँ तो मेरे पास जो परसेंटेज में आता है वो है 25%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 सेम है तो हम क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य हम लिख लेंगे CP, विक्रय मूल्य हम लिख लेंगे SP, और MRP भी लिख लेंगे हम उसका सूची मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य कितना है 100% और उसका क्रय मूल्य कितना है 80%। अब यहाँ उसने कहा कि 12% का बट्टा देने के बाद, बट्टा हमेशा MRP पे दिया जाएगा, 12 का यदि मैं यहाँ डिस्काउंट दूँ तो कितने की बिकी होगी वस्तु 88% की। तो यहाँ मेरे पास जो अनुपात है 80 की कोई वस्तु थी 88 की हमने बेच दी, उसका प्रॉफिट ज्ञात करना है। देखते हैं प्रॉफिट कितना होगा। 8 का प्रॉफिट 80 पर इंटू 100, 0 से 0 8 से 8, या यहाँ आया मेरे पास 10% आंसर। क्वेश्चन नंबर है 99। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 75 रुपए में बेची, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 75 रुपए,
और उसे लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशतता मिली हो तो घड़ी का लागत मूल्य कितना था, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इस तरह का क्वेश्चन पहली जो वीडियो थी उसमें कराया जा चुका है, वहाँ ऑप्शन से भी हमने किया था और फॉर्मूले से भी। तो हम यहाँ फॉर्मूले से देख लेंगे। CP बराबर होगा 10 अंडर रूट SP प्लस 25 माइनस 50। यहाँ हम वैल्यू भर देंगे किसकी, SP की। SP कितना है मेरे पास 75 प्लस 25 माइनस 50। 75 और 25 कितना रहा 100। 100 मैं बाहर कर दूँ यहाँ से तो 10 इंटू 10, 100 का कितना बाहर 10, तो यहाँ 10 दाम 100। 100 में से 50 गया तो कितना आया 50, तो आंसर कितना है मेरे पास 50। ऑप्शन से करना सिखाया जा चुका है वीडियो नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर है 100। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। 16 पेन का लागत मूल्य यानी कि 16 CP बराबर होगा 12 पेन के विक्रय मूल्य के 12 SP के। तो CP बटे SP मैं यहाँ देख लूँ कितना होगा, 4 चौक और 4 तिये यानी 3 बटे 4। कोई वस्तु 3 रुपए की खरीदी गई थी और 4 की बेच दी तो प्रॉफिट कितना रहा, प्रॉफिट हमें मिला 1 का, कितने पर 3 पर, इंटू 100। तो यहाँ जो परसेंटेज में रहा 33 सही 1/3%। आज की वीडियो को हम क्वेश्चन नंबर 100 तक ही रोकेंगे और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।